कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। प्रत्येक साझेदार के लिए अलग से पूंजी खाता बनाया जाता है और ये दो प्रकार से बनाया जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में साझेदार द्वारा किया गया आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और ये सारी चीजें जो है इसमें हस्तांतरित की जाती है। और ये जो है दो प्रकार से बनाया जाता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है फर्स्ट वन, जिसको हम स्थायी पूंजी खाता कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसे हम स्थायी पूंजी खाता भी कहते हैं। जब सभी साझेदार ये निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशा में स्थायी पूंजी खाता जो है बनाया जाता है और ऐसे साझेदार की पूंजी जो है जो पूंजी के खाते जो है वो स्थायी रहते हैं। उस विशेष परिस्थिति में को छोड़कर पूंजी में वृद्धि या कमी करना पॉसिबल नहीं है। अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो तभी जो है इसमें वृद्धि होती है और अन्यथा साझेदार की जो प्रारंभिक पूंजी है ये और अंतिम पूंजी है उसका जो बैलेंस है वो स्थायी रहता है। इसके साथ जितने भी वेतन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके लिए एक करंट अकाउंट बनाया जाता है। करंट अकाउंट खाता जो है इसके साथ खोला जाता है, जिसको हम करंट अकाउंट जो है इसके साथ खोला जाता है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसमें साझेदार के वेतन, साझेदार द्वारा किए गए आहरण, पूंजी पर ब्याज इत्यादि जो है वो लिया जाता है। यहां एक बात ध्यान में रखने योग्य है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो उसका वो ऑलवेज क्रेडिट शेष रखता है, जबकि जो करंट अकाउंट है वो उसके शेष जो है डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं। जब इसके जो ये क्रेडिट शेष रखता है तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इसको शो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब इसका डेबिट शेष होता है तो इसका एसेट साइड और क्रेडिट शेष हो तो उसको लायबिलिटी साइड जो है वो शो किया जाता है। अब इसका जो परफॉर्मा है उसको बनाया जाता है इस प्रकार, इसको बनाते हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ABC on the debit side and ABC on the credit side. The partner's name, particulars इस तरह से इसको बराबर बनाना है। और ये एक परफॉर्मा है, इसलिए जो है इसमें इसको हम इसी प्रकार से शो करेंगे। ये लिखेंगे परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट।
प्रोफार्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी टू कैश और बैंक। और सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू कैश और बैंक, दिस इज फॉर विड्रॉल। टू कैश और बैंक, दिस इज फॉर बाय कैश एट बैंक और बैंक is for further capital, additional capital, in bracket it is for additional capital, this is for withdrawal to cash और बैंक। अब इसका जो बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा, और इसको हम यहां पे लेंगे, इस प्रकार से इसको, इस खाते को बनाया जाएगा। और ये जो प्रोफार्मा है बिल्कुल सीधी रेखा में बनाना है, जितना बढ़िया इसको बनाएंगे आप उतना ही इसको, उतना ही ये सुंदर लगेगा। और इसको, इसके लिए आप लोग जो है वो स्केल का यूज करेंगे, और पेंसिल का यूज अगर करें, इरेजर का यूज करें तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और जहां तक सवाल है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट का जो प्रोफार्मा है वो भी इसी प्रकार से बनाया जाएगा। उसके लिए जो अलग से प्रोफार्मा जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना जो है जरूरी है, जिसमें ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, से जो वन ABC पार्टनर्स नेम, ABC, A, B and C, A, B and C. The debit side, credit side, particulars, particulars, by balance brought down, by balance brought down, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest by partner's salary, by commission
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो लिया जाएगा। जिसका क्या आएगा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, बैलेंस कैरेट डाउन। और अगर इस साइड का बैलेंस आया तो इस साइड को आएगा, अगर इस साइड का बैलेंस डेबिट बैलेंस जो है आएगा तो वो इस दूसरी साइड को शो किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ ये बन जाएगा आपका पार्टनर करंट अकाउंट, ये बनाना पड़ता है और इसको इस तरह से बनाएंगे और पूरा प्रॉपर जो है इसको स्पेस देके बिल्कुल साफ साफ बनाना है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पेंसिल और इरेजर और स्केल का अगर आप प्रयोग करेंगे तो और भी सुंदर लगेगा, प्रेजेंटेशन आपकी और भी अच्छी लगेगी। अगर आप इसके साथ स्केच पेन का यूज करते हैं तो और भी बढ़िया। तो ये एक प्रेजेंटेशन का आर्ट होगा। तो इसी प्रकार से कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स में अंतर होता है। जैसे साझेदारी पूंजी खाता, इसका जो पूंजी खाता का उद्देश्य जो है, उद्देश्य बैलेंस पर, रिकॉर्डिंग पर, क्लोजिंग बैलेंस पर, जो साझेदारी के पूंजी खाते का बनाने का जो उद्देश्य होता है फर्म द्वारा विनियोजित पूंजी को फर्म में बनाए रखना होता है। जबकि जो करंट अकाउंट होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि किसी कोई साझेदार उसे देय राशि से अधिक का आहरण ना करे। बैलेंस, इसमें जो जो पूंजी खाते होते हैं उसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष जो है वो स्थायी पूंजी खाते में समान रहते हैं, जबकि चालू खातों में परिवर्तन होता रहता है। रिकॉर्डिंग, इस खाते में केवल साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी का लेखा किया जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में। जबकि जो करंट अकाउंट है उसमें ये जो चीजें हैं जैसे बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा जो है वो दिखाया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस, स्थायी पूंजी का जो शेष है वो हमेशा डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। स्थायी पूंजी का जो ये जो करंट अकाउंट का जो शेष है वो हमेशा डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, जबकि स्थायी पूंजी का जो शेष है वो हमेशा क्रेडिट होता है और इसीलिए इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो इसका एक, जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो इस ये और भी आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। और जैसे जब हम इसको पार्टनर करंट अकाउंट को बनाते हैं तो इससे पहले हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे इस अकाउंट से पहले जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर करंट अकाउंट। तो लेट अस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
debit side and credit side is to be written first. Particulars, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. सबसे पहले इसमें आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. जो भी क्वेश्चन में आपका दिया है, से इट इज 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2012. In the question it is given the illustration 1. On January 1st 2012, ABC are entered in a partnership firm contributing 20,000, 15,000, 10,000 respectively, sharing the profit and loss in the ratio of 3:2:1. A and B are entitled to a salary of 1,005 and 500 per month respectively. 5% interest on capital is to be allowed. Interest on drawing is also to be charged at 5%. And A due to 2,000 and B due 4,000, C due 5,000. Interest on being rupees 70, 150 and 200 respectively. Profit for the year ended 31st December 2012 before making above adjustment rupees 70,000 was 70,000. Show the profit and loss profit is distributed among the partners capital accounts under the fixed capital system. And we have to prepare the profit and loss appropriation accounts, partners capital account and current account. So first of all, we will take the two partners salary. Salary for A 1,500, A and B. 1,000 A for A it is 1,000 per month means 12,000 for the year, and B 500 per month means 6,000 for the year. 12 5 is 60. So it is 18,000. The next is to interest on capital. A, B and C. For A it is 1,000 and B 750 and C it will be on calculated on the rate given. It is 5%. For 20,000 it is 5% or 20,000 1,000, and 1,500 5% 750, and 10,000 5% it is 500. And it total brings 2,250. 2,250. The next one is by net profit. Net profit which is given is 75,000. By interest on drawing. Interest on drawing is given A, B, C. For A, B and C it is given, it is calculated 70, 150 and 200. 70, 150 for B and 200 for C, and it comes the total 420. And we will compare 75,420
75,420 is the total. So the gap, the difference is 0, 7 and 520, 3, 1, 4, 20, it is 25, 3 and 4. Five. 55,170. This 55,170 is to be distributed among the partners to net profit. Distributed among the partners A, B, and C in the ratio 20, 15, and 10. 20 is to 15 is to 10. 4, 3, 2 is equal to 4, 3, 2. 4 upon 9 into 55,170. It comes 4, 12, 5, 24,520. Okay. Three is to 2 is to 1. The ratio is 3 is to 2 is to 1. 3 upon 6 into 55,170. सताईस हजार पाँच सौ पचासी. For A, it is 27,585. For B, it is 2 upon 6. 0. 19, 2 3, 18,390. और इसका जो तीसरे का आएगा 9,195. 1/6 और तीनों का जो है इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हो जाएगी. एंड फॉर द नेक्स्ट बी का आएगा 2/6 गुणा 55,170. सी का आएगा 1/6 गुणा 55,170. इस प्रकार से ये जो बैलेंस है वो
आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट्स रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट when capitals are fixed. Particulars A, B, C, particulars debit side, credit side, particulars A, B, C. By balance brought down 20,000, 15,000 and 10,000. Since the capital account is fixed, here we will write date December 1st, 31st, 2012. December 1st, 2012. December 31st, 2012 to balance carried down. It will remain same. So 20,000, 15,000 and 10,000, and it will be total 20,000, 15,000 and 10,000, and the total on the debit side and total on the credit side will remain same because it is fixed capital account. So along with this, we have to prepare the partner's current account. We have to prepare partner's current account. So partner's current account partner's current account. Particulars A, B, C. Particulars A, B, C. Debit side and credit side. So on the credit side, by salary. Salary was 12,000 and 6,000 for A and B only. By interest on capital. Interest on capital was 5% to 1,000, 20,000 का 5%, 750
and 500 by profit and loss appropriation account. 27,585 जो अभी कैलकुलेट किया हमने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट से 85 और 18,390 9,195. So on the debit side, two drawings. Here we will read date 31st December 2012. Date 31st December 2012. Drawing. Two drawings. ड्राइंग्स जो है 2,000, 4,000 और 5,000. So interest on drawing. Interest on drawing is 70, 150 and 200. So these are the items which are all are taken. So the we will total it 9,695. 0, 9,14, 4, 7, 11, 9, 6, 15, 2, 5, 8, 5, 2,40. 40,585, 25,140, 9,695. इसको बैलेंस करने के लिए 5, 1, 5, 38, 0, 9,14, 2, 9, 2, 11, 5, 0, 20, 5, 9, 4, 4. टू बैलेंस कैरेट डाउन. टू बैलेंस कैरेट डाउन. इस प्रकार से इसका जो इसको बनाया जाएगा और इसके जो न्यूमेरिकल आपने कर लेने हैं सभी स्टूडेंट्स ने. ठीक है, यू गॉट इट स्टूडेंट. इसका एक ये मिसाल इसका ले लेना एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, ओके. ओके